आप सबर करिए, आप सबर करें। मेरी बहन भी आपकी की तरह बंद है, उनको भी बंद करके लेकर गए। सब आपके साथ सब बंद है, आपके साथ है। ये साथ है तुमको। वजीर आज़म, वजीर आज़म, वजीर आज़म, वजीर आज़म। जी क्या कहना चाहेंगी? ये कारकुनान तो बहुत नारे लगा रहे हैं आपको देखकर। भाईजान बात करते हैं उनका जज्बे जो है इतने बुलंद है। देखें बेचारों को गर्मी में दड़बे की तरह बंद किया हुआ, ना पानी ना उनको कुछ। ये इतना जालिम है। करबला क्या होगा जो ये लोग कर रहे हैं? आप देखें उन बेचारों को गर्मी में बंद किया हुआ और एक से कितना उन्हें भी करें। इधर भी तेरा यार मेरा यार, शादी नंबर 804। तेरा यार मेरा यार, शादी नंबर 804। की हमारी जिगरे सबका यार, शादी नंबर 804। बोले 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 नंबर 804। इन्हें बात करने दे, बात करो, बात करो। खबर हो रहे हैं। बोलो बोलो। अतीक ये बोल रही है। खान और उस्मा वो भी जेल में, तो आप भी कितना बंद हो गए? आप हिम्मत करें। आप बहुत बड़े आदमी हैं। आपको अल्लाह बहुत बड़ा आपको मकाम देगा। आप बड़े बहादुर लोग हो। जज्बा आपने पहले देखा ये आप देख सकते हैं जो इमरान खान पेश किया गया और इमरान खान की जो सिस्टर है वो इनको इस दिलासा दे रही है। हेलो, ये वाली एक मिनट रोक लो। अपना ख्याल रखना है, अपना ख्याल। बड़ी तकलीफ होती है देख के। आप देखें कि बेचारे बच्चे निकले थे, पाकिस्तान में कोई निकली ना सड़क पे। आप सोचिए इनकी वीवीआईपी गाड़ियां जाती हैं, 20-20 गाड़ियों में ये घर से निकलते हैं। ये बेचारों को एयर कंडीशन गाड़ियों में इनको गर्मी के अंदर इन बसों में बंद किया हुआ है। ये इंसान है। हम कहते थे जी करबला, करबला क्या था? करबला क्या था? आपको प्यासा भूखा मारने के लिए ये इनको क्या कर रहे हैं इनके साथ? इन बच्चों ने किया क्या? ये घर से निकले थे एक एहतजाज के लिए जो हर दुनिया में इंसान का हक है। इन्होंने उन बच्चों को बेचारों को जानवरों की तरह बंद किया हुआ है। जानवरों को भी कोई ऐसे नहीं जुल्म करता जो ये कर रहे हैं। मैडम थोड़ी देर पहले कुछ बच्चे बेहोश भी हो गए थे बेचारे वैन में। मैं कहती हूँ नहीं बच्चे बच्चे बेहोश हुए थे। मुझे होना था बेहोश इस गर्मी में। आप बच्चे बेहोश हो गए। हाँ, तो इन्हें अब इनको कैदियों की वैन में बच्चे बेहोश हो गए थे। थे ना कि इस गर्मी में होने का बच्चों ने बेहोश ही होना था। बेशुमार बेशुमार तुम्हारा बाप भी देगा आजादी, तुम्हारी बाप भी देगी आजादी। तुमसे लेकर आजादी, तुमसे लेकर आजादी। तुम्हारा बाप भी देगा आजादी, तुम्हारा बाप भी देगा आजादी। अच्छा कैदी नंबर 804। प्लीज थोड़ा सा इमरान खान ने इतने साल मेहनत की है और अब वो लोग तैयार हैं। जो इमरान खान की तैयारी थी ना वो ये लोग हैं और ये अब इनके काबू में नहीं है। ये जो भी करेंगे ना इनके काबू में नहीं आएंगे क्योंकि इनके पास ये लोग ही नहीं है। इनके पास सबसे बड़ी अवाम है वो नहीं है। इनकी अवाम की ताकत इनके पास है ही नहीं। आप देख लें ये लोग बेचारे मतलब कितने मिस्कीन लोग हैं। इन्होंने जो इनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं इन्हीं की आहें, इन्हीं का सब्र इन पे पड़ेगा। आप देखना। अच्छा मैडम ये तो तैयार हैं लेकिन सीनियर लीडरशिप कहीं तैयार नजर नहीं आ और रही। सीनियर लीडरशिप पे भी देखे ना सारा दिन किसी को पकड़, किसी को कंफ्यूजन, किसी को डराना, किसी को क्या कर रहे हैं। आप देखें सब इंसान है कि लोगों की इज्जतों के साथ खेल रहे हैं। तुम्हारी ऑडियो, तुम्हारी वीडियो, अच्छा, ये तो इनकी सियासत है। अच्छा ये भी बताइएगा आप एज ए इमरान खान सिस्टर अली अमीन गंडापुर ने जो एहतजाज ख़त्म किया उस पर शदीद तनकीद हो रही है उन पर। हाँ, मेरा ख्याल है मैं उस पर कोई बात इसलिए नहीं करती, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन मेरा ख्याल है अली अमीन गंडापुर ने जो किया होगा कुछ सोच के किया होगा। और इंशाल्लाह ये अगर अली अमीन गंडापुर कुछ बुरा करता ना तो ये लोग इतने
पाकिस्तान जुल्म ना कर रहे होते, ये फिर खुश होते। ये हर बार यानी परेशानी बता रही है कि अली अमीन ने कुछ ठीक ही किया। यानी खान साहब की मुशावरत से हुआ आपके ख्याल में ज़ाती तौर पर? मुझे वैसे पता नहीं, ज़ाती तौर पर क्या समझते हैं? मुझे ज़ाती तौर पर मुझे ये लग रहा है अगर अली अमीन कंडम ने कुछ ज्यादती की होती ना तो ये इत्मीनान होते। इनकी बेचैनी बता रही है कि कुछ अली अमीन ने इनके साथ किया है, जो ये इतने परेशान है कि गंदी बातें इतनी कर रहे हैं, उसमें कोई मेरा ख्याल है अली अमीन ने बेहतर। अच्छा, लियाकत बाग भी नहीं पहुंचे थे, लाहौर भी लेट पहुंचे थे, क्या ये सब जो है अली अमीन साहब अच्छा कर रहे हैं? मुझे नहीं पता, वैसे मैं लियाकत बाग लेट पहुंचे, आए नहीं थे, चले गए थे रास्ते से वापस। हाँ, लेकिन फिर यहाँ तो पहुंचे थे और बड़े लोग लेकर आए, 24 घंटे वो सड़कों पे रहे। नहीं, ये पीटीआई के अपने लोग काफी तनकीद उन पर कर रहे हैं, पीटीआई के अपने लोग। अगर वो डी चौक पे आते तो तब से ये लाशें गिराना चाहती हैं। वो आपको ने देखी थी ना, यहाँ लाशें गिरेंगी, ये चाहते हैं लाशें गिरें। अली अमीन साहब हर बार आते हैं, 1-1.5 दिन के लिए गायब हो जाते हैं, फिर उसके बाद अचानक से केपीके में नमूदार होते हैं और कारकुनान को, हजारों कारकुनान को बेयारो मददगार छोड़ गए रोड पे। वो लोग तनकीद कर रहे हैं, वो लोग सवाल कर रहे हैं कि हमारा क्या कसूर था, हम गिरफ्तार हुए, हमने मार खाई, आंसू गैस खाई, लेकिन अली अमीन जो सा है वो क्यों हमारे साथ रोड पे मौजूद नहीं है? लेकिन मैं आपको बताऊं, अली अमीन को होना चाहिए कहीं अच्छी जगह पे, क्योंकि अली अमीन की ज़रूरत है। अगर अली अमीन को जिस तरह बंद करने के चक्कर में है, आप मुझे बताएं जो ये कर रहे हैं, अगर अली अमीन इनके साथ होता ना तो ये अली अमीन को ये कुछ ना कर रहे होते। कहीं कोई चीज़ है जो अली अमीन कर रहे हैं और इन लोगों को तकलीफ है। अली अमीन जो भी कर रहा है वो तो हमारे सामने है, किसी कहीं बंद कमरे में कर रहा है, वो पता नहीं चल रहा लोगों को। अचानक से आता है, कहता है आईजी ने मुझे गालियां दी, मैं 4 छापे मारे, लेकिन ऐसा कौन सा वहाँ पर कोई तहखाना था जहाँ पर आईजी को ढूंढ नहीं सका? मैं ये बात ये वर्कर कुछ ये कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी के साथ मिले हुए हैं। अगर मोहसिन नकवी के साथ मिले हुए हैं तो ये ठीक है क्या? मोहसिन नकवी के साथ मिले होते ना तो मोहसिन नकवी की बातें सख्तियाँ ना कर होता, फिर मोहसिन नकवी रिलैक्स करता, अली अमीन के बंदे जो उसके पीछे थे वो भी छुट जाते। अगर ये सब कुछ हो रहा है तो इसका मतलब अली अमीन कुछ कर रहे हैं जो इनको पसंद नहीं आ रहा। इस हवाले से अलीमा खान साहिबा से आपकी आज मुलाकात हुई, उनका क्या मौक़िफ़ था? वो खुश थी एहतजाज कॉल ऑफ करने पर? नहीं, वो कह रही थी उनको पता होगा कि क्यों किया, हमें नहीं पता। मुझे सिर्फ अगर खान साहब अब जाएंगे, अगर खान साहब से मिलने दे कि अगर ये सब कुछ बंद कर रहे हैं, इसका मतलब है कोई चीज़ है जो ये होने नहीं दे रहे। अगर अली अमीन इनके साथ मिला हुआ है तो फिर तो उसको खान साहब के पास जाना चाहिए मिलने के लिए, वो तो उनका पैगाम लेके जाएगा और इनकी मर्जी की बात करेगा। अगर नहीं कर उसको सब बंद कर दिया तो कहीं कोई चीज़ है। आपको लगता नहीं है कि ये ज्यादती है? अली अमीन साहब जब आते हैं तो कहते हैं एक दिन गायब होने के बाद कि मैं चाय के कप पे गया था, गुफ्तगू हमारी। आपको भी पता है चाय का कप किधर मिलता है, आपको भी पता है कहाँ ये क्या करते हैं। इस वक्त देखें कोई चीज़ भी नॉर्मल नहीं है। हमें नहीं पता कौन है ये लोग, जो भी हैं ये मुल्क के अंदर हर गड़बड़ वो करवा रहे हैं, उठा रहे हैं, बैठा रहे हैं, कर रहे हैं। अली अमीन बेचारा कितनी ताकत लेकर आएगा कि वो इनका मुकाबला करे, जबकि पूरी पाकिस्तानी बैरूनी अंदरूनी एजेंसी सब एक्टिव है। अच्छा, आप देखें कि क्या कौन कौन एक्टिव है। पिछली बार गायब हुए, उन्होंने कहा मेरा मोबाइल बंद हो गया था। इस बार गायब हुए, उसके बाद ये खबरें चल रही हैं कि वो कह रहे हैं कि मैं गाड़ी की छत पर पूरी रात सोया रहा। तो ये कौन सी कहानियाँ सुना रही हैं? मैं तो उनके ऊपर कुछ नहीं कहूँगी। मेरा ख्याल है अगर अली अमीन इनके साथ मिला हुआ होता तो ये सुकून में होते। अगर इनकी बेचैनी बता रही है कि अली अमीन इनके कहने में नहीं आ रहा, जो भी कर रहे हैं ना, आप लोग भी अली अमीन को सपोर्ट करें।